नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि के 9 दिनों का काफी खास महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि, वहीं 2 बार सामान्य नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। ऐसे में दोस्तों, 2023 में माघ मास में गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी दिन रविवार यानी कि आज से शुरू होकर 30 जनवरी 2023 तक मनाई जाएगी। ऐसे में दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजन की जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कथा का वाचन और श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख बना रहता है और माँ की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जो भी जीवन में दारिद्रता रहती है वह खत्म हो जाती है और माँ हमें हिम्मत प्रदान करती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर गुप्त नवरात्रि व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही साथ इस दिन माँ की पूजा में लगने वाले पूजन सामग्री के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा किस तरह से करें कि उनका असीम कृपा हमें प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में गुप्त नवरात्रि व्रत कथा लेके माँ दुर्गा का नाम। एक समय की बात है, ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्सों का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रगट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है
तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों की हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हमारे साथ बोलिए, माँ जगदम्बा की जय, माँ भवानी की जय। अब आइए दोस्तों, हम गुप्त नवरात्रि की पूजा में लगने वाले 17 पूजन सामग्री के बारे में जानते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा माँ दुर्गा का कोई भी चित्र, लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तर्षि की किताब, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, इन 17 सामग्री से माँ की विधिवत पूजन किया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण कर ले। पूजा सामग्री को एकत्रित करें। पूजा की थाल सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नौमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें। उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दे। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दे। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजन करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे कि पूरी, चना, हलवा जो कि माँ को चढ़ता है का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी से कलश को उठाएं। इस तरह से माँ की विधिवत पूजन करने से हमारे घर में सुख की प्राप्ति होती है। हमारा घर सौभाग्य से भर जाता है। माँ की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे घर के सारे सदस्यों को माँ की कृपा प्राप्त होती है। हमारे साथ बोलिए, माँ जगदम्बा की जय, माँ भवानी की जय, माँ कालरात्रि की जय।